शेरबीन के सभी सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मसौआत हैं। LG मनोज सिन्हा की राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमरनाथ यात्रियों की तादाद में कमी का दिया इंदिया। जम्मू में मानसून दाखिल, 2 दिन से हो रही है तेज बारिश, नदी नालों में पानी का बहाव तेज। राजौरी में तेज बहाव के बायस 2 बच्चों की मौत, एक को जिंदा बचा लिया गया। मनशियात मुखालिफ आलमी दिन की मुनासबत से वादी भर में तकरीबात। AICC जनरल सेक्रेटरी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, रियासत को लेकर एहतजाज शुरू करने का किया ऐलान। और मड़वा में सैलाबी रेलों की वजह से 3 गांव मुतासिर, दर्जनों तामीरात को नुकसान, कई जानवर भी हलाक और भी कई। आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए वाक़ये के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में वक्ती कमी आई है। ताहम इंतजामिया को उम्मीद है कि आइंदा दिनों में शुरका की तादाद में इजाफा होगा। मौसूफ के मुताबिक वाक़ये से कबल 2.36 लाख अकीदतमंदों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन इसके बाद थोड़ा वक्फा आया। खुशी की बात यह है कि अब तक 85,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और इसमें इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता साल यात्रा में 5.12 लाख से ज़ायद यात्रियों ने शमूलियत की थी, जो गुज़श्ता एक दहाई में सबसे ज़्यादा थी। रवां बरस अभी तक यात्रा में तकरीबन 10.19% की कमी देखी गई है, मगर इंतजामिया को बेहतर सहूलियात और अवामी एतमाद से मजबूत रुझान की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुहर्रम हराम से कबल एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि इमसाल 8 और 10 मुहर्रम के जुलूस गुज़श्ता साल की तरह अपनी रिवायती रास्तों से ही निकाले जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट हमारे साथी इमरान नायको की ज़बानी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के सिलसिले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने अकीदतमंदों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में यात्रा में शरीक हों, जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों की हिफाजत और सहूलियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है और आर्मी, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जामिया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है, ताकि यात्रियों को महफूज और बेखलल यात्रा फराहम की जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की नकलो हरकत, रिहाइश, बिजली, पानी, सफाई, मवासलात और सेहत की सहूलियत के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए कई अहम और जदीद सहूलियात फराहम की हैं, जिनमें रास्तों की कुशादगी, महफूज रास्ते और जदीद रोशनी के इंतजाम शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुक़द्दस गार और बेस कैंपों पर रिहाइश की सहूलियात के नुमाया इजाफा किया गया है। बालतल, नुनवान और पांता चौक के यात्री निवास कॉम्प्लेक्स में रिहाइश की गुंजाइश बढ़ा दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अकीदतमंदों को सहूलियत फराहम की जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी बताया कि मुक़द्दस गार के लकड़ी के प्लेटफॉर्म को स्टील प्लेटफॉर्म से तब्दील किया गया है, जो बेहतरीन और बेवक्त ज़्यादा तादाद में दर्शन की सहूलियात फराहम करेगा। बारिश, बर्फबारी या धूप से बचाव के लिए मुक़द्दस गार के सीढ़ियों पर छतरी भी नस्ब की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेहत की सहूलियात के हवाले से कहा कि ऊपर के कैंपों और पंचतरनी में बिस्तर की गुंजाइश में इजाफा किया गया है और दोनों एक्सिस पर 100 बिस्तरों के अस्पताल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की हिफाजत के लिए हसास मकामात की निशानदेही की गई है और इन पर खास इक़दाम किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मकामी रिहायशियों और मीडिया के किरदार की भी तारीफ की और उनसे ताउन जारी रखने की अपील की। उन्होंने यात्रियों से दरख्वास्त की कि वो सरकारी तौर पर तयशुदा काफिलों में सफ़र करें, ताकि इनकी हिफाजत और सहूलियत को यकीनी बनाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस यकीन का इजहार किया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 कामयाबी के साथ मुनक्किद होगी और अकीदतमंदों को रूहानी तजुर्बे के साथ साथ बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। LG मनोज सिन्हा की राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमरनाथ यात्रियों की तादाद में कमी का दिया इंदिया। रिपोर्ट दे रहे थे इमरान नायको। इधर अनंतनाग पुलिस ने बालाई इलाकों में मुर्दमशुमारी और डोकों की तस्दीक की मुहिम तेज कर दी है। अनंतनाग पुलिस के मुताबिक
ضلع کے مختلف بالائی اور دور دراز علاقوں میں سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے پیش نظر مردم شماری اور ڈوکوں اور موسمی رہائش گاہوں کی تصدیق کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ اس عمل کے دوران پولیس اہلکار مقامی گجر بکروالوں، چرواہوں اور موسمی رہائشیوں سے تفصیلات حاصل کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، جموں کشمیر میں گزشتہ 2 روز سے ہیٹ ویو میں کچھ حد تک راحت دیکھی جا رہی ہے۔ جموں خطے میں مانسون مکمل طور پر دستک دے چکا ہے، جہاں گزشتہ 2 روز سے تیز بارش ہو رہی ہے، جس وجہ سے لوگوں کو گرمی سے راحت مل رہی ہے۔ خطے میں تیز بارش کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ انتظامیہ نے تیز بہاؤ کے باعث لوگوں خاص طور چرواہوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ کئی علاقوں میں گلی کوچوں میں بھی پانی جمع ہوا ہے، جس سے لوگوں کو باہر آنے جانے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ جموں خطے کے موسمی حالات پر رمیش مرہٹا کی یہ رپورٹ۔ شمالی بھارت لبالب برسات سے گلزار ہوتا جا رہا ہے۔ صبح جموں کے لگ بھگ ہر حصے میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ جموں، کٹھوا، پنچ، راجوری، ڈوڈا، بھدرواہ، ادھمپور میں تیز بارشیں ہو رہی ہیں۔ کٹھوا کے میدانی کنڈی اور پہاڑی علاقوں میں موسم برسات کی پہلی بارش پچھلے کل رات سے ہی شروع ہوئی۔ بے شک جموں اور کٹھوا میں درجہ حرارت جو 45 ڈگری کے پار جا چکا تھا، اب 32 ڈگری تک لڑک چکا ہے، پر ہیومیڈیٹی یعنی امس میں تیزی آنے سے یہ درجہ حرارت 42 ڈگری کا احساس کرا رہا ہے۔ کٹھوا میں لکھن پور سے ہٹلی موڑ تک کے جموں پٹھان کوٹ قومی شاہراہ پر برسات کا پانی بھر جانے سے ڈرائیور صاحبان کو گاڑی چلانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لگ بھگ 2 کلومیٹر کے اس ٹریک میں پانی بھر جانے سے اس نے تالاب کی صورت اختیار کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے جموں پٹھان کوٹ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت پر برا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کٹھوا میں سہر کھڈ، بلاور میں بھینی نالا، بنی میں سیوا دریا، اجنالا اور راوی میں سیلاب جیسے صورتحال دکھائی دے رہے ہیں۔ ضلع ایڈمنسٹریشن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے حالات میں ان ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرے۔ اکثر و بیشتر برسات کے موسم میں کٹھوا کے پہاڑی علاقے زیادہ متاثر رہتے ہیں۔ لوگوں کی نقل و حرکت رک جاتی ہے۔ بسولی بنی سڑک رابطے کے درمیان لینڈ سلائیڈ آنے کے خطرات، یہاں تک کہ آمد رفت منقطع رہ جاتا ہے۔ جموں کے توی دریا میں سیلاب کی زد میں آ کر ایک شخص کئی گھنٹوں تک زندگی اور موت کے بیچ جوجھتا رہا۔ ایس ڈی آر ایف نے انتھک کوشش کی۔ دریا میں رسی والی سیڑھی پھینک کر ایس ڈی آر ایف کا ایک جوان دریا میں اتر کر اس شخص کو صحیح سلامت توی دریا سے باہر نکالنے میں کامیاب رہا۔ اس طرح سے تیز بہاؤ کے پانی سے ایس ڈی آر ایف جموں نے 9 لوگوں کی جان بچائی، جبکہ کٹھوا میں اج دریا میں مچھلی پکڑنے آئے 2 لوگ سیلاب کی زد میں آ کر دور تک بہہ گئے۔ ایس ڈی آر ایف نے فوراً کارروائی کر دونوں کو بچا لیا۔ بلدیو راج اور سشیل کمار صحیح سلامت ہیں۔ یہ تھے جموں سے رمیش مراٹا۔ ادھر راجوری سے ہمارے نمائندے عارف قریشی نے خبر دی ہے کہ راجوری ضلع کے سیال سوئی کالاکوٹ کے پہاڑی علاقے میں آج موسلادھار بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی اور اس میں 2 بچوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ ایک لڑکی کو بروقت بچایا گیا ہے۔ مہلوکین کی شناخت شرافت علی عمر 14 سال، صوفیہ کوثر ولد محمد کبیر عمر 11 سال کے طور ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ تینوں رشتہ دار کھیت میں مویشی چرا رہے تھے کہ اچانک زوردار بارش ہوئی اور نالے میں پانی کا بہاؤ تیز ہوا۔ ان بچوں نے نالا پار کرنے کی کوشش کی مگر وہ بہہ گئے۔ اس ضمن میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کالاکوٹ نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ اس واقعے کے فوراً بعد مقامی لوگ اور انتظامیہ کی طرف سے کارروائی شروع کی گئی اور لاشیں برآمد کی گئی۔ جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج صبح بارش ہونے کے کارن ہمارے یہ کالاکوٹ چالسی ایریا ہے، وہاں ایک مئو محلہ ہے، وہاں پر 3 بچے ویسے جو فلڈ کے زد میں آ گئے تھے، جن میں 2 کی تو موت ہو گئی ہے اور ایک بچی جو ہے وہ بالکل سیف ہے۔ یہ اس وقت آیا جب وہ بچے صبح مال مویشی کے ساتھ اپنے وہ کیٹل جو تھا ان کو گریزنگ وغیرہ چلا رہے تھے، تو اس کے کارن جیسے ہی اچانک بارش ہوئی 9:30 10 کے قریب 10:20 کا یہ انسیڈنٹ ہوا
اور اسی کے ٹائم میں جو ہمارے لوگ تھے وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا ساتھ میں، کیونکہ ان کے جو بچی ایک تھی وہ سیف تھی، اس نے بتا دیا، تو اس کے کارن کیا ہوا کہ جو بچے تھے وہ جلدی ہی ٹریس ہو پائے۔ ایک تو جہاں پر سائٹ کا انسیڈنٹ ہوا وہاں سے ریکور ہو گئی، اور دوسری جو ڈیڈ باڈی تھی وہ تقریباً 1 کلومیٹر آگے لڑکے کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا گیا۔ یہ تھے اے ڈی سی راجوری جو وہاں بارش کے بعد پیش آئے حادثات کی جانکاری دے رہے تھے۔ ادھر مشتاق دیو نے کشتواڑ سے خبر دی کہ گزشتہ دیر رات کو دوندی سے گزر رہے نالے میں تیز بارش کے باعث طغیانی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس وجہ سے چانپلی گاؤں سے 7 گائیں اور 25 کے قریب بھیڑ بکریاں بہہ گئیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بونجوا کی انتظامیہ نے لوگوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ادھر مڑوا کشتواڑ میں رنائی گاؤں کے بالائی حصے میں بادل پھٹنے سے ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 4 مویشی خانے اور 4 گھراٹ بھی بہ گئے ہیں۔ اس دوران ایم ایل اے اندروال پیارے لال شرما نے شیربین کو بتایا کہ متاثرین کے لیے ریڈ کراس کی طرف سے امداد روانہ کی گئی ہے۔ کئی گاؤں میں زمین پانی کے ساتھ بہ جانے سے کافی نقصان ہوا ہے اور بعض گھر بھی تباہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جس کے بعد وہ معاوضے کو لے کر سرکار کے ساتھ رابطہ کریں گے اور انہیں امید ہے کہ سرکار انہیں معاوضہ ضرور دے دے گی۔ یہ صبحی انفارمیشن مجھے 7 بجے ملی تھی، اور اسی ٹائم میں نے وہاں یہ رنے میں آیا ہے، 3 گاؤں اس کے زد میں آئے ہیں۔ شکر ہے اوپر والے کا کہ جانی کوئی نقصان نہیں ہے، مالی نقصان ہے، لینڈ ہوئی ہے، کچھ مکان ہوئے ہیں، تو اس کے لیے موقع پہ ہی تحصیلدار صاحب گئے ہیں، باقی لوگ گئے ہیں، پولیس گئی ہے، تو ان کا جائزہ لیا جائے گا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور مین کارن میں نے ڈی سی صاحب سے بھی بات کی، ڈی سی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اگر زیادہ کچھ ہے تو آپ بھی وہاں کا دورہ کیجئے، اور ریڈ کراس کے تھرو ریلیف بھی بھیج رہے ہیں، ابھی گاڑی نکل چکی ہے وہاں کے لیے، جن کا زیادہ نقصان ہوا ہے ان کو ریلیف بھی دیا جائے گا، اور باقی وہاں اسٹیمیٹ بنایا جائے گا کہ کمپنسیشن کتنی لینڈ کا نقصان، زیادہ ہماری لینڈ انوالو ہوئی ہے اس میں، تو فصلیں تباہ ہو گئی ہے، تو اس کا بھی پورا جائزہ لیا جائے گا اور کمیٹی بنائی جائے گی اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ ہماری اطلاع کے مطابق جانور مرے ہیں لوگوں کے وہاں پہ۔ ہاں اس کا بھی جائزہ ہو رہا ہے، ان کی بن رہا ہے سارا، شیپ اینیمل ہسبینڈری والے ہیں، ہمارے رہنے والے ہیں، باقی لوگ وہ اس کو کر رہے ہیں جائزہ، اسٹیمیٹ بنے گا ان کا۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاید مجھے امید ہے کہ آنریبل ہمارے سی ایم صاحب اسپیشل پیکیج مڑوا وارڈ 1 کے لیے جو نقصان ہوا پچھلی برف باری سے بھی آج بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے دیں گے اور ان لوگوں کو راحت ملے گی۔ یہ تھے ایم ایل اے اندروال پیارے لال شرما۔ اس دوران محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ جموں خطے میں مانسون داخل ہو چکا ہے اور وہاں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ 4 جولائی تک جاری رہے گا۔ انہوں نے شیربین کو بتایا کہ وادی کشمیر میں مانسون کا زور زیادہ نہیں رہے گا، چند ایک علاقوں میں بارش کے مختصر دورانی ہوں گے، جبکہ مطلبی وقفے سے ابر آلود رہنے کی وجہ سے لوگوں کو ہیٹ ویو سے راحت ملے گی۔ جموں میں پچھلے 1-2 دنوں سے ہیوی بارشیں چل رہی ہے، اور کچھ ایک مقامات پہ جو ہے ماڈریٹ انٹینسٹی رینج، کچھ ایک جگہوں پہ انٹینس شاور بھی ہوئے، اور یہاں ویلی کے اندر بھی کچھ ایک جگہوں پہ جو ہے کی بارشیں ہوئی، بیچ میں تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی بھی۔ تو کمنگ ڈیز میں خاص کر آج بھی جو ہے کچھ ایک مقامات پہ جو ہے بارشوں کے چانس ہیں یہاں ویلی کے اندر، لیکن یہ جو بارشیں ہیں یہ کنٹینیوس نہیں ہوں گے، یہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہوں گے، تیز بارشیں شارٹ پیریڈ کے لیے۔ باقی جموں ڈویژن کے اندر بارشیں ابھی مور اور لیس کنٹینیو رہنے کے چانسز ہیں ٹل 4 جولائی تک، بیچ میں تھوڑا سا اوکیجنلی سنی بھی رہ سکتا ہے، لیکن صبح شام جو ہے مانسون کے انٹینس شاورز کے پورے چانس ہیں خاص کر جموں ڈویژن کے اندر اور کچھ ایک مقامات پہ یہاں ویلی کے اندر بھی۔ ویلی میں فارملی مانسون کب دستک دے گا، کب ہم اچھی بارشوں کی امید کر سکتے ہیں؟ مانسون دیکھو ویلی میں اس حساب سے نہیں آتا ہے جس حساب سے ملک کے باقی حصوں میں یا جموں ڈویژن میں آتا ہے، تو جو ریزیڈول موئسچر ہے اس کے کارن جو ہے کبھی کبھار مانسون کے شاورز جو ہے پہنچ جاتے ہیں، تو ویلی میں ایسے اسٹرانگ مانسون کرنٹس نہیں پہنچتے ہیں، تو پھر بھی ساؤتھ کشمیر کے اندر، پہلگام کے اندر یا جو یاترا ایکسس میں کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے بارشیں ہوتی ہیں، تو ریزیڈول موئسچر کے کارن چند جگہوں پہ بارشیں رہتی ہے، تو فی الحال ہلکی بارشیں بوندا باندی جو ہے ویلی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کمنگ ڈیز میں، لیکن یہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہوگا، کوئی کنٹینیوس بارشوں کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ گرمی کے جو حال ہے، ٹیمپریچر ہے، کیا اس میں کسی قسم کا بدلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کے حساب سے تو دیکھو موسم تھوڑا سا ابر آلود رہے گا، بیچ میں شاورز، تو اس کے کارن تھوڑا سا ہیومیڈیٹی فیکٹر جو ہے تھوڑا سا بڑھنے کے چانسز ہیں، باقی کوئی ہیٹ ویو فی الحال کے بہت ہی کم چانس ہیں ہیٹ ویو پھر سے ہونے کے، تو لگ بھگ ابھی فی الحال 4-5 جولائی تک موسم جو ابھی چل رہا ہے کرنٹلی ہاٹ اینڈ ہیومیڈ ویدر، اوکیجنل شاور، اس ٹائپ کا ویدر جو ہے رہ سکتا ہے ویلی میں آنے والے دنوں میں۔ یہ تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد۔ شیربین جاری ہے کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، آج صوفی شاعر مام غلام محمد کی یاد میں نواکدل میں ایک محفل سماع کا انعقاد ہوا، جس میں وادی کے کئی
गुलकारों ने इमाम गुलाम मोहम्मद का कलाम पेश किया। महफिल में आम लोगों के अलावा शुरा और उदबा की खासी तादाद ने शिरकत की। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबरा गुलाम मसूद आखुन भी इस तकरीब में मौजूद थे। MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कलशी पोरा शैनी पोरा मैगडमाइजेशन का आज इफ्तिताह किया। उनके हमरा महकमा R&B के आला अफसरान भी मौजूद थे। बाद में सैफुद्दीन भट्ट ने तोसमादान सताहरन पर हो रहे काम का भी जायजा लिया और महकमे पर जोर दिया कि तोसमादान प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मरकजी सरकार से मांग की कि ददपत्री और तोसमादान जैसे सेहत अफजा मकामात को जल्द अज जल्द सयाहों के लिए खोल दिया जाए। अब एक और मौजू, सभी मनशियात के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज जम्मू कश्मीर में सरकारी और प्राइवेट सतह पर तकरीबात का एहतमाम रहा। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मनशियात के खिलाफ जंग के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हमारी नौजवान मौके के मुस्तहक हैं, नशे की लत में पड़ने के नहीं। इधर जनूबी कश्मीर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम रहा। एक रिपोर्ट सुनते हैं शबीर भट्ट की ज़बानी। मनशियात की लानत और उसकी गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर वादी के कुर्ब जवार में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। जनूबी कश्मीर के चारों अजला पुलवामा, अनंतनाग, कोलगाम और शोपियां में दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिरीन ने मनशियात से पाक माशरे के लिए एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया। पुलवामा डिग्री कॉलेज में दिन की मुनासबत से एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमा समाजी बहबूद के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर का अमला, आंगनबाड़ी वर्करान, आशा वर्करों और स्कूली तलबा ने शमूलियत की। प्रोग्राम में मनशियात के खिलाफ कम्युनिटी सतह पर रोकथाम की जरूरत पर जोर दिया गया। बस स्टैंड त्राल में एक रजाकार तंजीम और महकमा एक्साइज के साथ मुश्तरका तौर पर मनशियात की तबाही के हवाले से एक दस्तगीरी मुहिम शुरू की, जिसमें मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक और SDPO त्राल राजेश कुमार के अलावा आम लोगों ने शिरकत की। तहसील आरिफल के कम्युनिटी ब्लॉक में जिला पुलवामा के ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एक मेगा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर पुलवामा हुमैरा जी, ड्रग इंस्पेक्टर शाहनवाज अहमद, ड्रग इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर तारिक अहमद और एसोसिएशन के जिला सदर अली मोहम्मद टाक मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में मनशियात के खिलाफ सफारा होने और समाज के सभी तबकात को एतमाद में लेने की जरूरत पर जोर दिया गया, जबकि इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि मनशियात के लत के खिलाफ अब मेंबर और महराब से भी आवाज उठनी चाहिए। कुलगाम से फारूक राशिद के मुताबिक कुलगाम में दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीब मनी सेक्रेटरीट कुलगाम में मुनक़िद हुई, जहाँ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर शफी खान के अलावा अफसरान और आम लोगों ने शिरकत की। जबकि इसी तरह के प्रोग्राम जिला के सभी डिग्री कॉलेजों, हायर सेकेंडरी स्कूलों, पुलिस थानों में भी मुनक़िद हुए। अनंतनाग से अस्तारक के मुताबिक अनंतनाग में मनशियात के लानत के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब टाउन हॉल अनंतनाग में मुनक़िद हुई, जहाँ माहिरीन ने मनशियात की वबा के हवाले से इक़दाम पर जोर दिया। इस तरह के प्रोग्राम जिला के बिजबहरा, अशबल, कोकरनाग, दूर और दीगर इलाकों में भी मुनक़िद हुए। पहाड़ी जिला शोपियान में आज सुबह शोपियान से मोगर रोड की तरफ एक मैराथन का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शमूलियत की। मैराथन की सरबराही ADC शोपियान डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे फयाज वानी के मुताबिक बाद में एक आगाही प्रोग्राम पदपावन शोपियान में मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान शिशिर गुप्ता, SSP इनायत अली, ADDC निसार अहमद और दीगर अफसरान मौजूद रहे। कुल मिलाकर मनशियात के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर पूरे जनूबी कश्मीर में तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें मनशियात की कहर तमानी के हवाले से आगाही फैलाने की कोशिश की गई। तहम सवाल पैदा ये होता है कि मनशियात की इस लत के खिलाफ महज एक दिन आगाही फैलाने से क्या ये बिदत खत्म हो सकती है, बल्कि इसके लिए साल भर इंतजामिया और अवाम को चौकन्ना रहना होगा, तभी जनूबी कश्मीर में भी इस बिदत पर मुकम्मल तौर काबू पाया जा सकता है। आपने शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौजू, PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज बिजबिहाड़ा हल्का इंतखाब के तहत आने वाले संगम, नायना और मरामदियात का दौरा किया और वहाँ मकामी लोगों से बातचीत की और इलाके में आबपाशी मसाइल का आज खुद जायजा लिया। मकामी किसानों की तरफ से इल्तिजा मुफ्ती को बताया गया कि जरी जमीन तक पानी पहुँचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं और उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने ज़रा अबलाग से भी बात की और कहा कि इलाके में लोग परेशान हैं, मगर इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हमीद से भी उनके दफ्तर में मुलाकात की और ये मामला उनकी नोटिस में लाया। इल्तिजा मुफ्ती ने जरा अबलाग को बताया, जैसे आप जानते हैं कश्मीर में पूरा एक इरिगेशन क्राइसिस चल रहा है, एक ड्रॉट हो गया है। यहाँ जो हमारे फार्मर्स हैं, पैडी का वक्त आ गया लेकिन पानी जा ही नहीं रहा, क्योंकि जो यहाँ ज्यादातर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं, खासतौर से जो बिजबिहाड़ा में जो मरहूम मुफ्ती साहब ने दी, वो डिफंक्ट हो गई हैं, पंप्स नहीं चल रहे हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
सो जो माइनिंग भी इनने स्टार्ट की है फ्रॉम पामपोर टू संगम, उसकी वजह से रिवर बेड हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। जल शक्ति बोर्ड्स में जो चीफ एक्जिन है, चीफ इंजीनियर्स हैं, वो जो सारी पोस्ट हैं खाली है, उसकी वजह से ना मैन पावर है, ना यहाँ पंप चल रहे हैं, इरिगेशन स्कीम्स हैव कम्प्लीटली कोलैप्स। तो यहाँ इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है, बिकॉज ये फसल पे इनका लाइवलीहुड डिपेंड होता है। तो मैं अपील करूंगी सरकार से कि आप जल्द से जल्द प्लीज सबसे पहले जो जल शक्ति बोर्ड में इतनी सारी वैकेंसीज हैं आप उनको फुलफिल करिए, जो पोस्ट हैं हमारी खाली, ताकि मैन पावर हो। जो यहाँ पंप नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ जिस शेड में है, ये जो इरिगेशन लिफ्ट है 1980 में मुफ्ती साहब ने दी, इसका भी पंप नहीं चल रहा है। तो आई अपील टू द गवर्नमेंट कि यहाँ जो भी डिफंक्ट हो गया है जल्द से जल्द उसको ठीक कराइए, क्योंकि पैडी का वक्त तो अब है, ये वापस तो नहीं आएगा। और इनने डीसिल्टिंग के लिए भी खुद पैसे दिए हैं। आप मेरे साथ मढ़ामा आए, वहाँ 1-1.5 लाख इकट्ठा करके जो डीसिल्टिंग अप्रैल में होनी चाहिए थी वो अब जाके सरकार थोड़ा थोड़ा कर रही है। इनने खुद अपने पैसे दिए हैं डीसिल्टिंग में, तो आप देख रहे हैं हाउ मच डिस्ट्रेस देयर इन। ये थी पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती। इधर पीडीपी की जानिब से आज कोकरनाग में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में साबिक वजीर ज़ुहूर अहमद मीर, पीर मंसूर सोहरवर्दी, वहीद रहमान परा, साबिक एमएलए गुलजार अहमद वानी, जिला सदर एडवोकेट शेख जावेद और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। अब एक और मौजूद। सामिन, गुज़श्ता चंद रोज से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मामला फिर से उठने लगा है और इस मामले को लेकर ज़राए अबलाग में तरह तरह की अफवाहें खबरों की शक्ल में पेश की जा रही हैं। ज़राए अबलाग में ये बातें गश्त करने लगी हैं कि आइंदा मानसून सेशन में इस ताल्लुक से पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। कई सहाफ़ी भी इस मामले को लेकर रायज़नी करते हुए खबरों की तस्दीक करने लगे हैं, मगर सरकारी सतह पर इन खबरों की ना ही तस्दीक और न ही तरदीद हो रही है। इधर गुज़श्ता रोज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में मामले की निस्बत से पूछे गए सवाल के रियासत का दर्जा यूटी असम्बली को तहलील करने के बाद ही बहाल हो सकता है के जवाब में कहा कि इस तरह की कानूनी तौर पर कोई बंदिश नहीं, अलबत्ता अगर उन पर रियासत के दर्जे को लेकर ये शर्त आयद की जाती है तो वो असम्बली तहलील करने के लिए भी तैयार हैं। इधर आज श्रीनगर में ऑल इंडिया कांग्रेस के इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर सईद नसीर हुसैन ने भी रियासती दर्जे को लेकर एहतजाज शुरू करने की बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। एक रिपोर्ट सईद यासिर से। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज सईद नसीर हुसैन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी अनकरीबी पूरी जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली के लिए एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब देगी ताकि मरकजी सरकार पर दबाव डाला जा सके कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा फिर से बहाल कर सके, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक भी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हमला जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सदर तारिक हमीद कर्रा, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर गुलाम अहमद मीर के अलावा कई दूसरे लीडरान भी मौजूद थे। उनका मजीद कहना था कि आने वाले कुछ दिनों में कई सियासी पार्टियां के लीडरान कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अलबत्ता उन्हीं लीडरों को पार्टी में शामिल किया जाएगा जिनका सियासी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा हो। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी के बारे में कांग्रेस लीडर ने कहा कि राज्यसभा के इलेक्शन जल्द से जल्द कराए जाए ताकि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी भी राज्यसभा में पहुंच सके। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का अलग अलग एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार मांग की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी वोटिंग परसेंटेज मुद्दा तफसीलात फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की मांग है कि वोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग को ही परसेंटेज में तब्दील किया जाए। पहलगाम हमले के बारे में उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सियासी पार्टी होने के नाते उन्होंने सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो इस मसले पर एकजुट होकर हुकूमत का साथ दे। आपने सईद यासिर की रिपोर्ट सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि उनकी जमात किसी भी इंतखाब से खौफजदा नहीं और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए रियासत का दर्जा बहाल होना उनका आईनी हक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यसभा इंतखाबात का इनेकाद जम्मू कश्मीर में फौरी तौर करने की जरूरत है ताकि सियासी अमल को मुकम्मल जमहूरी शक्ल दी जा सके। हमारे नुमाइंदे अकरम हसन के मुताबिक सिकमज मेडिकल कॉलेज की तरफ से आज एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें नशा आवर चीजों के इस्तेमाल और इनसे होने वाली परेशानियों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और नशे से दूर रहने की तलकीन की गई। इस मौके पर डायरेक्टर सिकमस प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ कनाई की तरफ से इस सम्त में उठाए जा रहे मुख्तलिफ
इकदामात का भी तज़किरा किया गया। सामीन, हमारी नुमाइंदे के मुताबिक पट्टन कस्बे में अक्सर स्ट्रीट लाइट्स गुज़श्ता कई महीनों से बेकार पड़ी हैं, जिस वजह से शाम के वक्त लोगों का चलना महाल बन जाता है और उन्हें आवारा कुत्तों का सामना करना पड़ता है, जो कि किसी खतरे से कम नहीं है। अगरचे म्युनिसिपल कमेटी पट्टन को इस मामले के बारे में पहले ही आगाह किया गया है कि स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर ठीक कराया जाए, मगर म्युनिसिपल कमेटी इस मामले में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रही है, जबकि इलाके के लोगों को सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मकामी लोगों ने आला हुक्काम से इस मामले में जरूरी मुदाखलत की अपील की है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत।